मारण प्रयोग। बहुत से तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। उन तांत्रिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 क्रियाएं ही होती हैं। उन 3 क्रियाओं से जो मनुष्य वशीभूत होता है, निश्चित ही उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। एक प्रयोग होता है मारण प्रयोग, एक होता है मोहन और एक होता है उच्चाटन। मारण का मतलब होता है तांत्रिक क्रिया करके अकाल ही किसी को मृत्यु प्रदान कर देना, मारण कहलाता है। मोहन का मतलब होता है किसी को अपने वशीभूत कर लेना, तंत्र मंत्र के द्वारा किसी को अपने वशीभूत कर लेना मोहन प्रयोग कहलाता है। और उच्चाटन का मतलब होता है तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किसी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालना कि वह पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यह उच्चाटन प्रयोग कहलाता है। आजकल के समाज में सबसे अधिक वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। आप सब कोई जानते हैं, भली भांति से परिचित हैं। मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसके प्रयोग से यदि आप पर किसी ने मारण प्रयोग किया है और आपका शरीर अचानक रोगों से ग्रस्त हो चुका है और किसी भी प्रकार से आपको लगातार शारीरिक हानि हो रही है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की शरण जाने से और इस मंत्र का प्रयोग करने से आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो जाएंगे। धीरे धीरे आप रिकवर हो जाएंगे। मंत्र इस प्रकार से है, विधि बड़ी है, विधि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मंत्र मैं बताता हूँ। ओम हरि मरकट मरकटाय खम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खम 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 मारणाय स्वाहा। ये पंचमुखी हनुमान स्रोत से लिया गया है। इसको सुबह रोज मंगलवार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रतिदिन आपको इसका प्रयोग करना है। और हनुमान जी के सामने आप घी का दीपक जलाकर 1 लोटे में जल भरकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और विधि बड़ी है, धीरे धीरे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी भी तांत्रिक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप नोट कर लें और हनुमान जी पर विश्वास रखें। आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो जाएंगे। आपके चारों तरफ एक रक्षा कवच निर्मित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। जय श्री